बात होगी खबरों की। शुरुआत करते बेहद महत्वपूर्ण खबर के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जम्मू कश्मीर के अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची हुई हैं। उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वो कटरा के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने माता वैष्णो देवी मंदिर के पास 300 मीटर लंबे स्काई वॉक का आज उद्घाटन किया। स्काई वॉक का निर्माण तीर्थयात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए लिया गया है। स्काई वॉक का निर्माण मुख्य ट्रैक के ऊपर से 20 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। ये 2.5 मीटर चौड़ा है। स्काई वॉक का मुख्य उद्देश्य तीर्थयात्रियों की भीड़ को कम करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा के मद्देनजर कटरा शहर और बाणगंगा में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंची हुई हैं, जहां उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। कटरा में उन्होंने 300 मीटर लंबे स्काई वॉक का उद्घाटन किया। इसके अलावा पार्वती भवन भी बनकर तैयार है, उसका भी उद्घाटन राष्ट्रपति महामहिम को करना है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज कौल इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या अपडेट्स हैं? टेंटेटिव समय ये बताया जा रहा था कि 12 बजे के आसपास राष्ट्रपति पहुंचेंगी, और जो अपडेट्स मिल रहे हैं उन्होंने क्या उद्घाटन कर दिया है? इसके अलावा किस तरीके की जमीनी हालात है वहां पर? जी हाँ, बिल्कुल जैस्मिन, आपसे चंद मिनट पहले द्रौपदी मुर्मू ने उसका उद्घाटन किया है। जो स्काई वॉक बन के तैयार है, और साथ ही जो पार्वती भवन है उसका भी उद्घाटन उन्होंने किया है। और इस तरह से जो एक बहुत बड़ी, हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत बड़ी ज़रूरत थी वहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए और अरेंजमेंट्स रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, वो ज़रूरत अब पूरी हो चुकी है। और ये स्काई वॉक, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, इससे यात्रियों की जो भीड़ है वो कम हो जाएगी। आने वाले दिनों में अभी चैत्र नवरात्र के दिन चल रहे हैं, उसके आने वाले हैं, और उसमें यात्री काफ़ी संख्या में यहाँ आएंगे, और उनको ये जो स्काई वॉक है उससे काफ़ी सुविधा होगी। और साथ ही जो वो भवन बनाया गया है वहाँ पर, उस भवन में भी कम से कम 1500 के करीब लॉकर्स रखे गए हैं, 100 के करीब वॉशरूम्स वहाँ बनाए गए हैं, और जिससे जो भी यात्री वहाँ पहुँचेंगे वो अपना सामान जो है वहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। वहाँ से स्नान करके वो आगे भवन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक कदम ये कह सकते हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उठाया गया है यात्रियों की सुविधा के लिए, जिसका उद्घाटन आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। और जहां तक बाकी अगर हम यहाँ बात करेंगे कटरा टाउन की, तो कटरा टाउन में जिंदगी जो है सामान्य तौर पे चल रही है। और हमने जैसे पहले भी बताया था, वो दिखाया भी था कि किस तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। जब पुलिस, सीआरपीएफ और बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो कुछ दिन पहले से ही काफ़ी सतर्क थी, लेकिन आज चूंकि उनका यहाँ का दौरा है और वो आ चुकी हैं, तो उस बाबत यहाँ बहुत सारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हमने देखी कि वो जो सिक्योरिटी के फाइनल जो अरेंजमेंट्स हैं वो कर रहे थे। हमने देखा कि जो स्निफर डॉग्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया था। बाणगंगा का इलाका हो या फिर जहाँ जो हेलीपैड कटरा का है उसका हो, या कटरा टाउन जो है, कटरा टाउन में भी इंटेलिजेंट पुलिसिंग यहाँ पर की गई है। आपको ज़्यादा पुलिस ऐसे दिखेगी नहीं, लेकिन जो मेन चौराहे हैं जहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक रहता है, वहाँ काफ़ी यहाँ जो पुलिस के कर्मी हमने देखे कई जगहों पर। और अभी जिस तरह का ये दौरा हुआ है द्रौपदी मुर्मू का, वो उससे ये कहा जा सकता है कि एक बहुत सक्सेसफुल उनका विजिट रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में जहां उन्होंने शिरकत की, और वहां जो भी पास आउट्स थे, जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, उनको कल उन्होंने उनके डिग्रीज दी थी। बिल्कुल, आज वो जम्मू मनोज, और जिस तरीके से आज जम्मू वासियों को माता वैष्णो देवी के भक्तों को एक बड़ी सौगात दी है, स्काई वॉक और पार्वती भवन का उन्होंने उद्घाटन किया है। और ये पहला मौका था जब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंची थी, और इसी के साथ संभवतः उनका यह दौरा भी आज खत्म हो जाएगा। मनोज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। और सरकार ने बुधवार को सभी प्रशासनिक विभागों को जम्मू कश्मीर में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र में 3rd जेंडर का कॉलम शामिल करने के निर्देश दिए हैं। ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 शैक्षणिक संस्थानों, रोजगार, स्वास्थ्य संस्थानों और सार्वजनिक सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के साथ भेदभाव, इनकार या अनुचित व्यवहार पर रोक लगाता है। अधिनियम सरकार को ट्रांसजेंडर लोगों की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने,
समाज में उनका समावेश सुनिश्चित करने, सरकार द्वारा डिजाइन की गई कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच को सुविधाजनक बनाने और रोजगार के मामलों में उनके भेदभाव को रोकने के लिए उचित उपाय करने का आदेश देता है। तो बड़ा निर्णय सरकार ने यहां पर लिया है, जहां बुधवार को सभी प्रशासनिक विभागों को जम्मू कश्मीर में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्रों में थर्ड जेंडर का कॉलम शामिल करने के निर्देश देता है। ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत यह निर्णय लिया गया है, जहां शैक्षणिक संस्थानों, रोजगार, स्वास्थ्य संस्थानों और सार्वजनिक सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के साथ भेदभाव, इनकार या अनुचित व्यवहार पर यह अधिनियम रोक लगाता है। थर्ड जेंडर्स को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए यह एक बड़ा कदम है। साथ ही समाज में उनका समावेश सुनिश्चित करने, सरकार की योजनाओं का लाभ थर्ड जेंडर तक भी पहुंचे, उसे सुनिश्चित करने के लिए यह एक प्रभावशाली अधिनियम है। ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में इसे लागू किया गया था और अब सभी प्रशासनिक विभागों में भी एक आवेदन पत्र जिसमें थर्ड जेंडर का कॉलम शामिल हो, ये निर्देश सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार ने बुधवार को यह आदेश जारी किए हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन को, जहां सभी विभागों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र में थर्ड जेंडर का कॉलम भी शामिल किया जाए। पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में, राष्ट्र के प्रति निर्माण, जिन पॉलिसीज के आधार पर किया जाता है, राष्ट्र में जिन पॉलिसीज का निर्माण होता है, उनका क्रियान्वयन होता है, उसमें थर्ड जेंडर की भूमिका को भी सुनिश्चित किया जाए। इस मंशा से सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रशासन में कई विभागों पर आवेदन पत्र के लिए थर्ड जेंडर के कॉलम को शामिल करने का यह बड़ा फैसला लिया और उसके निर्देश दिए हैं। ऐसा सरकार ने ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत किया है, जहां शैक्षणिक संस्थान हो, रोजगार से जुड़े हुए संस्थान हो, स्वास्थ्य संस्थान हो, सार्वजनिक सेवाओं में भी ट्रांसजेंडर समुदाय अपनी भागीदारी निभा सके। भागीदारी सिर्फ उसका हिस्सा बनके ही नहीं, बल्कि इन संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान होकर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सके। इसके लिए इस अधिनियम के मद्देनजर सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को भी ये निर्णय दिए हैं कि विभागीय भर्तियों में जो आवेदन पत्र हैं उसमें थर्ड जेंडर का कॉलम शामिल किया जाए। इसे एक अभूतपूर्व निर्णय के तौर पर भी देखा जा रहा है, जहां थर्ड जेंडर के एक स्टीरियोटाइप को तोड़ते हुए, इस मानसिकता से ऊपर उठते हुए सरकार ने यह बड़ा कदम, बड़ा निर्णय लिया है। और आगे बढ़ते हुए श्रीनगर से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां 15 से अधिक लोग अपनी पार्टी में शामिल हुए हैं। अपनी पार्टी अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी उस दौरान मौजूद थे। शामिल होने वालों में अधिकतर जमाते इस्लामिया से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी का दामन थामा। इस दौरान अपनी पार्टी अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी भी मौजूद रहे और तस्वीरें आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में लगभग 15 से ज्यादा लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और ज्यादातर इसमें वही लोग हैं जो जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अपनी पार्टी अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी भी इसमें नजर आ रहे हैं और उनकी मौजूदगी में जमात इस्लामिया से जुड़े 15 से ज्यादा लोगों ने अपनी पार्टी का दामन थामा है।
आगे बढ़ेंगे और अभिनेत्री संदीपा धार 30 साल बाद अपने घर कश्मीर वापस आई हैं। इसका अनुभव उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने लिखा कि 30 साल पहले मेरे परिवार को कश्मीर से रातों रात भागने के लिए मजबूर किया गया। इस दौरान हम जो कुछ भी ले जा सकते थे उसे सिर्फ एक सूटकेस में पैक करके भाग गए। अब 30 साल बाद हम अपने घर बचे हुए हिस्से में लौट आए हैं। खाली घर खड़ा है और जो कुछ बचा है वो सिर्फ यादें हैं। उम्मीद है कि इस बार हमें भागना नहीं है। और आगे बढ़ेंगे, हिमाचल की खबरों का रुख करेंगे। लाहौल स्पीति के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपदा के लिए मदद न मिलने का लगातार बयान देना उचित नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी को याद रखना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में आपदा के दौर पर सबसे ज्यादा मदद मिली है। यूपीए 1 और यूपीए 2 के समय में भी बाढ़ आई थी। कितनी मदद प्रदेश को मिली, ये सोचने वाली बात है। देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र से मदद मिली है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि विपक्ष के लोग क्यों उस पे ये कह रहे हैं कि मदद नहीं मिली है। हाँ, उनकी अपेक्षा ज्यादा होगी और ऐसे में मैं कह सकता हूं कि उनको याद रखना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में आपदा के लिए सबसे ज्यादा अगर मदद किसी दौर में मिली तो वो वर्तमान में मिली। थोड़ा वो पता कर लें कि बाढ़ बरसात उस वक्त भी आई, नुकसान उस वक्त भी हुआ, जिंदगियां उस वक्त भी गई जब यूपीए 1 की गवर्नमेंट थी, यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, यानी कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। उस वक्त कितनी मदद मिली। अभी तक की हिमाचल प्रदेश के लिए सबसे मदद मिली है तो वर्तमान में मिली है। हाँ, हम इस बात से सहमत है कि नुकसान बहुत ज्यादा है और मदद मिले, हम उसका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, लेकिन ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है कि मदद मिली नहीं। चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन का काम शुरू करने के लिए शिमला संसदीय क्षेत्र के भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को ये मांग कई सालों से उनकी ये मांग थी। ऐसे में मांग पूरी कर प्रधानमंत्री ने एक बड़ी सौगात इस संसदीय क्षेत्र को दी है। इस रेलवे लाइन के निर्माण पर करीब 1500 करोड़ से भी अधिक का बजट खर्च किया जाएगा। कई बार उन्होंने खुद इस रेलवे लाइन का मामला संसद में उठाया था और आखिरकार उनकी ये मांग अब पूरी होती नजर आ रही है। इस रेलवे लाइन के निर्माण से औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला को आने वाले समय में बड़ा लाभ मिलेगा। हरियाणा और हिमाचल, क्योंकि उसमें जो ज्यादा हिस्सा हरियाणा में, लगभग 25 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में पड़ता है, लगभग 3.5 किलोमीटर का हिस्सा हिमाचल प्रदेश का है। सारी औपचारिकताओं को पूर्ण करके, टेंडर प्रक्रिया को पूर्ण करके, क्योंकि इसमें भूमि अधिग्रहण भी एक बड़ा मामला था, लेकिन उन सारी औपचारिकताओं को पूरा करके केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफा हिमाचल प्रदेश को और मेरे संसदीय क्षेत्र को दिया है। सुखू कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में बीआरसी को तैनात करने की पॉलिसी में बदलाव किया है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक स्कूलों और अपर प्राइमरी स्कूल में बीआरसी यानी ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर की भर्ती को सरकार ने मंजूरी दी है। साथ ही बीआरसी भर्ती के लिए नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब स्कूल लेक्चरर भी बीआरसी बनने के लिए पात्र होंगे। इससे पहले सिर्फ जेबीटी और टीजीटी शिक्षकों को ही बीआरसी के पद पर नियुक्ति दी जाती थी। इसके अलावा शिक्षकों के तबादलों पर भी सुखू सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब शिक्षकों की ट्रांसफर 25 किलोमीटर के बजाय 30 से 35 किलोमीटर के दायरे में होगी। म्यूचुअल के अलावा अन्य मामलों में ये निर्णय लागू रहेगा। और शिमला में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान प्रदेश के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि बैठक में वन विभाग की वन मित्र योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के तहत 2061 वन बीटों में एक वन मित्र लगाए जाएंगे ताकि जमीनी स्तर के संस्थानों को शामिल करके वन क्षेत्रों के संरक्षण और विकास के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। साथ ही मंत्रिमंडल ने वन विभाग में वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को अनुबंध आधार पर भरने को मंजूरी दी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने ऊना में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए 76 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से पीपीपी मोड में बाबा माईदास भवन पार्किंग चिंतपूर्णी से मंदिर तक यात्री रोपवे प्रणाली स्थापित करने से सैद्धांतिक मंजूरी इसको दे दी है। साथ ही साथ डिनोटिफाई किए गए कुछ स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है, जिसमें चंबा जिले के 2 प्राइमरी स्कूलों, कांगड़ा के 3 प्राइमरी और 1 हाई स्कूल को फिर से खोले जाने का फैसला लिया है। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इसकी जानकारी साझा की।
हमारे जो पैराफिटर्स है, मल्टीटास्क वर्कर है, वाटर गार्ड्स है आईपीएच डिपार्टमेंट में, जिनकी संख्या कोई 14,590 है, उनकी सैलरी जो है वो 500 रुपये जो है वो बढ़ाई गई है और वो 1 अप्रैल 2023 से जो है उसकी वृद्धि जो है वो की गई है। हिमाचल प्रदेश में 100 पोस्टें जो है वो फॉरेस्ट गार्ड की जो है वो स्वीकृत की गई है। इस वक्त तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 357 जो है फॉरेस्ट गार्ड की पोस्टें जो है खाली पड़ी हुई थी और 100 को भरने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है ताकि जो है वनों की रक्षा की जा सके। वन मित्र के रूप में हिमाचल प्रदेश के हर फॉरेस्ट बीट में एक वन मित्र को रखा जाएगा और हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जो फॉरेस्ट की बीट्स हैं वो 2061 फॉरेस्ट बीट्स हैं और हर बीट में एक लड़के को रखा जाएगा। उसकी जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा, वो जो पैरामीटर्स है और जो क्वालिफिकेशन है वो लगभग ऐसा होगा कि वो इक्विवेलेंट टू जो गार्ड की होगी वो होगी और उसको 10,000 रुपये प्रति माह के रूप में जो है वो तनख्वाह के रूप में पैसा जो है वो दिया जाएगा। कुछ स्कूल्स जो है पूर्व में स्कूल्स जो है डिनोटिफाई हुए थे हिमाचल प्रदेश में, जो कि कम एनरोलमेंट की वजह से डिनोटिफाई हुए थे। तो सरकार ने आज कैबिनेट ने फैसला किया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने वो नई एनरोलमेंट, क्योंकि इन स्कूल्स की एनरोलमेंट बढ़ी है, वो उनको दोबारा से खोलने का फैसला किया है, जिनमें गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खलोग, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कुलाह डिस्ट्रिक्ट चम्बा में और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बलगराह कुल्लू जिले में है। इसके अलावा 3 प्राइमरी स्कूल और 1 हाई स्कूल जो है वो कांगड़ा जिले में जो है उसको भी दोबारा से खोलने के लिए सरकार ने जो है फैसला लिया गया है। शिमला में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने बड़ा बयान दिया और कहा कि जाति की गणना हो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कई लोगों ने आज से पहले भी कई तरह इसे किया है। अनेक बार हिंदुत्व को तोड़ने की बात सामने आई है, लेकिन हर बार हिंदुत्व एक नए रंग में खड़ा हुआ है। यही हिंदुस्तान की परिभाषा है। भारत में संयुक्त परिवार रहा है, चाहे वो शहरों की बात हो या गांव की। इन सभी लोगों के जाति के आधार पर जब भी इस देश का विवेचना हुआ है तो मैं वह उदाहरण देना चाहता हूं कि जब यहाँ पर सिकंदर आया था और आने के बाद जलते हुए चूल्हों को देखा था जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक, तो उनका ये क्या है, इन्होंने कहा ये विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं और ये अपने अपने अलग चूल्हे जलाए हुए हैं भोजन बनाने के लिए। सिकंदर ने कहा विजय तो मेरी वैसे ही हो गई, क्योंकि जब ये खुद बटे हुए हैं तो हमसे। और इसी बीच बात श्रीनगर से मिल रही एक बड़ी खबर की, जहां 15 से ज्यादा लोग अपनी पार्टी में शामिल हुए हैं। इस दौरान अपनी पार्टी अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी भी शामिल रहे। पार्टी का दामन थामने वाले ज्यादातर लोग जमात इस्लामिया से जुड़े हुए हैं और अल्ताफ बुखारी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। तस्वीरें भी सामने आई है। हर आखिरी जम्मू कश्मीर का बाशिंदा भी अपनी पार्टी के साथ न मिले। सर, रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई ये ऑल पार्टी मीटिंग जो थी, उसमें बताया गया कि हम 10 तारीख को यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन बड़े लीडर्स वहां पर एब्सेंट रहेंगे। क्या कहेंगे सर? खैर, ये आज मुझे नहीं लगता है ऐसी तकरीबों में उन सवालों का कोई जवाब मिलना चाहिए और उन्होंने अपना जवाब खुद ही दिया, वो किसके लिए खड़े होते हैं। आप बड़े साहब हाँ माजिद साहब से साहब थोड़ा और दीजिए, आप कहाँ से रहते हो, आप कितने क्योंकि जो आपने माजिद साहब अलग आप लोगों से बात करेंगे, माजिद साहब अलग बात करेंगे मुझसे। हाँ, 1-2 सवाल तो पूछ सकते हैं। आप बताइए कि फारूक में ब्लेम किया कि आप सरकारी जमाते हैं, उस पर क्या कहेंगे? खैर वक्त उनको जवाब देगा। फारूक साहब को मालूम है अल्ताफ बुखारी कौन है। तो यहाँ पर तस्वीरें सामने आई हैं जहां जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन 15 से ज्यादा लोगों ने आज थामा है। पार्टी अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। 15 से ज्यादा लोग अपनी पार्टी में शामिल हुए हैं और अपनी पार्टी में शामिल होने वाले ज्यादातर लोग
जमात इस्लामिया से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी का दामन थाम लिया है। तो 15 लोगों ने अपनी पार्टी का दामन थामा है, अपनी पार्टी में वो शामिल हो गए हैं। तस्वीरें सामने आई हैं, अल्ताफ बुखारी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। प्रदेश के करीब 4,700 जिला परिषद कैडर कर्मचारी बीते 12 दिनों से हड़ताल पर हैं। पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे ये कर्मचारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में मर्जर की मांग कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का तर्क है कि ये लंबे वक्त से विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में सरकार को अब अपने वादे के मुताबिक इनका मर्जर विभाग में कर देना चाहिए। जिला परिषद कैडर कर्मचारी के समर्थन में अब भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में उतर आई है। बीजेपी नेता महेंद्र धर्माणी ने सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया है। महेंद्र धर्माणी ने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जिला परिषद कैडर कर्मचारियों से वादा किया था कि वो इन कर्मचारियों का महजर विभाग में कर देंगे। ऐसे में अब सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से प्रदेश की करीब 3,300 पंचायतों में काम प्रभावित हो रहा है। प्रदेश के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन की राह पर पिछले कई दिनों से हैं और इन आंदोलन कर्मचारियों के कारण आज हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास के कार्य पूरी तरह से ठप हो गए हैं। पूरे प्रदेश में सरकार का कर्मचारियों के प्रति जो व्यवहार है उसके कारण अव्यवस्था का वातावरण पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, बन गया है। आज केवल और केवल पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के लगभग 4,700 कर्मचारी पिछले कई महीनों से आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार उनके प्रति, उनकी मांगों के प्रति जिस प्रकार का रवैया अपना रही है वो निंदनीय है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।